हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। हम कोई भी स्टॉक इंडस्ट्री इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब ये दीज वीडियोस आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। आज की ये है 14th वीडियो जो कि स्टॉक स्कैन वीकली वीडियो सीरीज में है। एंड ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्यों? कि दो इंटरेस्टिंग हमने फीचर लॉन्च करे हैं जिसका नाम है रिजल्ट स्कैन एंड अनाउंसमेंट स्कैन। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड हमारा जो रिचुअल है आपको भी याद होगा कि हम सबसे पहले मार्केट ब्रेथ देखते हैं। तो मार्केट ब्रेथ में आप देखेंगे कि हमेशा मैं लास्ट बार को ब्लू कलर का देता हूँ, बट इस बार मैंने चेंज नहीं करा। मैंने इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप लास्ट वीक से लेके इस वीक में कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैसे? परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डेली है, मैं आपको सिर्फ 47% थे लास्ट वीक में, एंड अगर आप इस वीक में देखेंगे तो 47 ही है। इवन दो इफ यू सी की परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स नियर टू इट्स 52 वीक है, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो 19% है लास्ट वीक में एंड अभी 20% है। तो आपको एक चीज सिंगल लाइनिंग कनेक्टिंग ये दिख रही होगी कि इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है मार्केट में। बट द थिंग इज कि बॉटम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी निकलती हैं। बॉटम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या निकलती हैं? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से टेलविंड आ गई। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि सीजीएचएस रेट बढ़ गए तो हॉस्पिटल की कुछ बिजनेस में आपको रैली देखने को मिल सकती है, या फिर कोई ऑर्डर विन हो गया तो वहां पर आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो जब ब्रॉडर मार्केट एक लाइन में कंसोलिडेट कर रही होती है तो आपको बॉटम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, राइट? फिर हम देखते हैं 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्क विनरविनी, स्टैन विंस्टीन, अगर आप किसी की भी इन्वेस्टिंग बुक पढ़ेंगे या इवन दो उनकी वीडियोस भी दिखेंगे तो वो ज़रूर बताते हैं कि वी ऑलवेज लुक फॉर अ बिजनेस विच इज नियर टू इट्स 52 वीक हाई, बिकॉज वहां पर स्ट्रेंथ है, वहां पर स्मार्ट मनी है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, ये स्टॉक क्यों चल रहा है? समथिंग इज कुकिंग देयर। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे अगर पीएसयू बैंक में आपको बहुत सारे बिजनेस 52 वीक हाई लगाते हुए दिखेंगे, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आपको क्यूएसआर इंडेक्स में बहुत सारे ऐसे बिजनेस मिलेंगे जो 52 वीक लो लगा रहे होंगे। अब आप सिंपली कस्टम इंडेक्स बना के देखिए या फिर निफ्टी पीएसयू इंडेक्स भी देखेंगे तो आपको सिंपली पता चलेगा कि अच्छा, मार्केट तो कंसोलिडेट कर रही है एंड निफ्टी पीएसयू ऑल टाइम हाई जा रही है या फिर 52 वीक हाई लगा रही होगी। क्यूएसआर में इसका अपोजिट दिख सकता है कि 52 वीक लो लग रहा होगा। अब आपने सब ट्रेंड पढ़े, आपने इंडस्ट्री पढ़ी, जहाँ पर स्ट्रेंथ है वहाँ पर रहना है और अब आप उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं Q2 FY26 के रिजल्ट से हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीसीएस के रिजल्ट्स आए, ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यूज था एंड पैट में भी अराउंड 1.5% की ग्रोथ थी। बट सिंपली उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया फॉर अ 1 गीगावाट कैपेसिटी फॉर एआई डेटा सेंटर इन इंडिया। अब इसकी मोर डिटेल्स आएंगी जो हम आपके साथ ट्विटर पे भी शेयर कर देंगे कि अराउंड 6 to 7 ईयर्स का प्लान है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है, ये ऑल डिटेल्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए टीसीएस ने तो अभी अनाउंसमेंट किया है, अब इसके बहुत सारे बेनिफिशरीज होंगे। वो बेनिफिशरीज को फाइंड आउट करना कि प्रॉक्सी प्लेयर्स कौन से हैं इस एआई सेक्टर बूम के लिए या फिर इस डेटा सेंटर के लिए, राइट? फिर हम देखते हैं जीएम ब्रूअरीज का अपडेट आया एंड जीएम ब्रूअरीज से हमें एक लर्निंग मिलती है, जिस लर्निंग को हम क्या नाम देते हैं, जिसको कहते हैं पीड, पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। तो मान लीजिए जैसे एनालिस्ट कम्युनिटी ने, ब्रोकर्स कम्युनिटी ने एक चीज एक्सपेक्ट करी कि यार इस सेक्टर में 10% अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए इस बिजनेस की, बट समहाउ क्या हुआ, अर्निंग सरप्राइज हुआ एंड द स्टॉक रैलीज। अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पर जाके देखें, सिंपली इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक स्कैन क्लिक करेंगे एंड यहाँ स्टॉक स्कैन में हमने ये अपडेट भी कर दिया है कि सिंपली आप अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट सेक्शन मिलता है। आप अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे अनाउंसमेंट्स, रिजल्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे जीएम ब्रीवरीज में एंड जीएम ब्रीवरीज का अगर आप डेली चार्ट भी देखना चाहेंगे तो यहाँ पे डेली चार्ट में ये देखिए आप, यहाँ पर इसका रिजल्ट आया जो इसका 52 वीक हाई अराउंड सितंबर में लगा था लास्ट ईयर, वो आज जाके 52 वीक हाई अचीव हुआ है, राइट? सिंपली पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट की अर्निंग सरप्राइज आया एंड दिस द रिजल्ट। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वापस जाते हैं, अब अपनी प्रेजेंटेशन में इसको फुल स्क्रीन करते हैं एंड हम देखते हैं 5 पैसा का भी रिजल्ट आया। 5 पैसे के रिजल्ट में एक चीज नोट करने वाली थी कि इन्होंने बताया कि एवरेज डेली टर्नओवर जो था वहां पर उनको डिक्लाइन या फिर डीग्रोथ देखने को मिली। अब सिंपली आप देखिएगा कि मतलब ये एक एनालॉजी है जो मैंने मार्केट से सीखी है कि मान लीजिए इंडस्ट्री में रिजल्ट आने शुरू हुए, एक इंडस्ट्री मान लीजिए ब्रोकर इंडस्ट्री है और एक आईटी इंडस्ट्री है, वहां पर रिजल्ट आने शुरू हुए एंड कुछ इनिशियल रिजल्ट्स हमें पता चलता है। लेट्स से मान लीजिए आपको उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? तो उस इंडस्ट्री में जाके आपको क्या पता चलता है कि यार यहाँ पे तो डीग्रोथ ज्यादा आ रही है। तो सिंपली आप वो बिजनेस देखने की कोशिश करिएगा कि जहाँ पर डीग्रोथ नहीं है, जहाँ पर ग्रोथ है, या फिर ये पूरे सेक्टर ही टर्मोइल में जा रहा है बट ऐसा कोई बिजनेस है यहाँ पे कि जिसमें ग्रोथ आ रही है या फिर जिसकी गाइडेंस अच्छी हो,
या फिर सिंपली देखते हैं कि जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अल्कोहल इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, कैपेसिटी जा रही है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, बट वहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है या फिर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन या फिर मार्जिन एक्सपेंशन ना हो रहा हो। तो ये सिंपल पॉइंट्स आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए भी देखने पड़ते हैं जब आप रिजल्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग के रिजल्ट से मुझे एक लर्निंग और मिली। तो देखिए, मतलब मैं हर रिजल्ट सीजन में ये सोचता हूँ कि मुझे बहुत कम लर्निंग्स है, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर मैं जिस दिन ऐसे सोचता हूँ तो मुझे और लर्निंग्स मिल जाती हैं। तो अब एलिकॉन इंजीनियरिंग के रिजल्ट से एक चीज़ सीखेंगे जिसको हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में आएंगे। तो आप देखिए, जो बिजनेस कभी डीग्रोथ करता था, सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाने लगा, फिर डबल डिजिट में आया, डबल डिजिट के साथ 40s में चला गया, फिर 20s में आया एंड नाउ अब मिड टीन्स में आ चुका है। इसका एग्जांपल और देखते हैं, लेट्स से ट्रेंड का देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस 50s में ग्रो करता था, 30s में आ गया, 30s में लेके फिर 20s में आ गया एंड नाउ हाई टीन्स में आ गया। अब सिंपली क्या होगा कि मार्केट क्या करती है, मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो आपका बिजनेस एक टाइम ऐसा था जो सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रहा था, बट समहाउ बिजनेस में ग्रोथ आई, अब वो डबल डिजिट हो गया, मिड 40s चला गया, मिड 50s चला गया, बट समहाउ आपकी ग्रोथ पीक्ड आउट हो गई, नाउ यू आर बैक टू नॉर्मल। तो अगर आप उसी पीई पर हैं आज भी, तो आपकी डी ग्रोथ होगी, आपका पी डी रेटिंग होगा। इसका अपोजिट, जब ग्रोथ बढ़ रही होती है, पी री रेटिंग होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये लर्निंग मिली कि ऑलवेज लुक ऑन अर्निंग्स ऑन अ ट्रेंड बेसिस। अगर आप कोई बिजनेस वाई एंड वाई बेसिस का देख रहे हैं, तो आप वाई एंड वाई बेसिस लर्निंग्स देख सकते हैं, वाई एंड वाई बेसिस लर्निंग देख सकते हैं, या फिर कोई क्यू एंड क्यू वाला बिजनेस है वो देख सकते हैं, राइट। फिर हम चलते हैं अनाउंसमेंट्स की ओर, और अनाउंसमेंट्स की ओर चलने से पहले हम देखेंगे प्रेस्टीज का। तो अगर आप प्रेस्टीज में भी देखेंगे तो वहां पर जो उन्होंने गाइडेंस दी थी फॉर प्री सेल्स की, तो उसमें 157% की वाई एंड वाई ग्रोथ है, एंड फॉर कलेक्शन में भी देखेंगे वहां पर भी हमें 55% की वाई एंड वाई ग्रोथ देखने को मिलती है। इवन दो वहां पर जो उन्होंने FY25 की प्री सेल गाइडेंस दी थी उसको उन्होंने H1 में ही कंप्लीट कर लिया, राइट। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या रहेगी कि कैसे DLF के नंबर्स आते हैं, कैसे और डिफरेंट रियलिटी बिजनेस के नंबर आते हैं, राइट। अगर आप अजमेर रियलिटी में देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें एवरेज रियलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखा, 2 प्रोजेक्ट्स इनके लॉन्च हुए, एंड इवन दो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स था, राइट। तो कलेक्शन हमें देखने को एक चीज़ देखनी चाहिए एंड प्री सेल्स देखना चाहिए। तो रियल एस्टेट में ऑलवेज लुक टू थिंग्स, फॉर द कलेक्शन साइड एंड द प्री सेल्स ग्रोथ, राइट। फिर हम अनाउंसमेंट्स और आगे देखते हैं। तो सोना कॉमस्टार ने MOU साइन करा है विद न्यूरा रोबोटिक्स, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। फिर हम इनफ्लेम का देखिए, इनफ्लेम का बहुत एक अच्छा अपडेट आया। इस अपडेट में उनकी जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट के साथ से, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो दे हैव सेड कि 40 to 50% रेवेन्यू ग्रोथ दे आर सीइंग इन FY26। ये बिजनेस बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसका ज़्यादा कवरेज नहीं कर रहे हैं, बट आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ग्रोथ आ रही है, तो ये किसको कैटर कर रहे हैं, चिमनीज बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं, यहाँ पर आप सिंपली ट्रेंड पता कर सकते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं कि रिजल्ट स्कैनिंग, मतलब आप Q2 FY26 में ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप Q3 में देख रहे हो, तो किसी भी क्वार्टर में आप देख रहे हो, तो रिजल्ट स्कैनिंग या रिजल्ट बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास स्टॉक स्कैन में 3 फिल्टर्स हैं जो आपके रिजल्ट क्वार्टर में यानी Q2 में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी स्टॉक स्कैन की स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे ऑन दी स्टॉक स्कैन्स, ऑन रिजल्ट ट्रैकर। तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रैकर पे जाना है, आपको 3 मेन स्कैन दिखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट कैलेंडर, सेकंड स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ, एंड द थर्ड इज द मार्जिन एक्सपेंशन। अब रिजल्ट कैलेंडर क्या करता है, तो इसको आप क्लिक करिए, सिंपली नेक्स्ट 2 वीक्स में जिन भी कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है वो कंपनीज यहाँ पे आ जाती हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में इनको ऐड करना चाहते हैं कि नेक्स्ट 2 वीक्स रिजल्ट, तो आप कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए और अपनी वॉच लिस्ट में इनको ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ नेक्स्ट 2 वीक्स रिजल्ट कैलेंडर, एंड यहाँ पर इसको मैं क्रिएट कर दूंगा, तो मेरी ये वॉच लिस्ट प्रिपेयर होगी। अब मेरे पास मतलब लिटरली अगर मैं अपनी वॉच लिस्ट सेक्शन पे जाऊँ यहाँ पर एंड नेक्स्ट 2 वीक्स में जाके इसके अलर्ट्स ऑन कर दूँ, अब क्या होगा, चाहे मेरे पर रिजल्ट आए, कोई अनाउंसमेंट आए, सब मेरे पास मेल पे आ जाएगा, मेरे पास पूरे मेल पे एक टेबल बन के आ जाएगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इफ़ यू वांट टू सी कि कैसे एक टेबल बन के आती है, तो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। कल जब TCS के रिजल्ट आए थे, तो हमारे पास TCS की कैसे टेबल बनी हुई आई थी। तो आप देखेंगे कि जैसे कल रिजल्ट्स आए तो मेरे पास पूरी टेबल बनी आ जाती है। तो सिंपली टेबल आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड इसी के साथ जो हमारा अपग्रेड है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उस अपग्रेड में क्या है कि जब आप इस स्कैन में, जब आप कैलेंडर में ऐड कर लेंगे, तो आप लेट्स से मैं यहाँ पे स्टॉक स्कैन में वापस जाता हूँ, क्लिक ऑन लीव, एंड आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको रिजल्ट स्कैन्स देखने को मिलता है। अब ये रिजल्ट स्कैन आपकी लाइफ बहुत सिंपल कर देता है। कैसे सिंपल कर देता है कि कोई भी रिजल्ट आएगा, आपके पास उसकी पूरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई एंड वाई ग्रोथ नंबर्स आ जाएंगे फॉर टॉप लाइन, मार्जिन एंड पैट। इसके बाद आप इसमें यहाँ पे इसकी रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं,
इवन तो यहाँ पर आप देखना चाहे तो इसकी पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें भी देख सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा। बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप रिजल्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। तो अब हम वापस जाते हैं अपने रिजल्ट स्कैन्स में एंड रिजल्ट ट्रैकर में देखेंगे स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ। अब स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ में देखिए अभी सिर्फ रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 3 बिजनेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो क्यों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इनके फिल्टर को हम थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहेंगे। तो देखेंगे कि मार्केट कैप ग्रेटर देन ऑफ 1000 करोड़, सिंपल फिल्टर। पैट ग्रोथ बाय 20%, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15%, एंड हम चाहते हैं कि भाई प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा तो हो ही, एंड प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन 50। तो मतलब मुझे चाहिए कि यार वैल्यूएशन कंफर्ट भी हो मेरे पास, कुछ अर्निंग ग्रोथ भी हो, एंड प्रमोटर्स का भी थोड़ा स्किन इन द गेम हो। तो आप देखेंगे कि अभी सिर्फ कितने कम बिजनेस का रिजल्ट आया और यहाँ पर आपको 3 बिजनेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब मैं मध्य भारत एग्रो जाके पढ़ूंगा, इंडो सोलर में देखूंगा क्या हो रहा है, जीएम रिव्यूज हमने कवर किया। सिंपली मतलब आपकी कितनी नॉइस खत्म हो गई, कोई बिजनेस रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ ये स्कैन को सेव करना है। आपके पास अलर्ट आ जाएगा एवरी मॉर्निंग कि भाई इन बिजनेस का रिजल्ट आया था। इवन दो जैसे मैंने आपको बताया कि वॉच लिस्ट वगैरह आप ऐड करेंगे तो आपके पास टेबल भी रिसीव हो जाएगी, राइट। तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं जो हमने अभी बताया कि हमारा जो रिजल्ट स्कैन एक फीचर था, तो अब इस रिजल्ट स्कैन फीचर को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे 4-5 चीज़ें देखने वाली हैं। लेट्स से मान लीजिए फिल्टर्स पे जाते हैं तो यू कैन ऐड एनी फिल्टर। लेट्स से मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे वही बिजनेसेस दिखे जहाँ पे 5,000 करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप है, तो आपको वो कंपनीज दिखेंगे। मान लीजिए टाटा एलेक्सी दिख रहा है, टीसीएस दिख रहा है, एल्को इंजीनियरिंग दिख रहा है। फिर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे इंडस्ट्री चेंज करनी है, आप यहाँ से पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिजल्ट स्कैन्स भी देख सकते हैं। फिर लेट्स से मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे फिल्टर को डिलीट कर देता हूँ एंड आप चाहते हैं कि यार मेरी वॉच लिस्ट में जो बिजनेसेस है सिर्फ उन्हीं का मुझे रिजल्ट कार्ड देखना है और किसी का रिजल्ट कार्ड नहीं देखना है। तो मैं सिंपली न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करूँगा, अगर कोई होगा बिजनेस तो यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स से मान लीजिए मैं 3-4 वॉच लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो मान लीजिए अगर किसी का आया होगा तो ठीक है। तो मेरी इन 3-4 वॉच लिस्ट में ये 2 बिजनेस कहीं पे होंगे तो मेरे पास रिजल्ट कार्ड आ गया। इवन दो यू कैन क्लिक ऑन अपकमिंग रिजल्ट्स, तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 अक्टूबर को किन बिजनेस का रिजल्ट आना है, 11 को लेके, मतलब ये पूरी लिस्ट रेडी है अराउंड 15 नवंबर तक, राइट। तो सिंपली आप यहाँ से रिजल्ट स्कैन देख सकते हैं एंड होप इस फीचर से आपको बहुत लर्निंग्स मिलेंगी। इस फीचर को आप रिजल्ट सीजन में यूज़ कर पाएंगे और इसका आप हमें फीडबैक ज़रूर दिएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट स्कैन एंड जो उसका नेक्स्ट फीचर अनाउंसमेंट स्कैन है उसको हम इम्प्रूव भी करेंगे। और अभी ये सिर्फ आपको वेब वर्जन में मिलेगा, कुछ दिनों बाद आपको ये मोबाइल डिवाइसेस में भी मिल जाएगा। तो मोबाइल डिवाइस के लिए थोड़ा वेट करिएगा। एंड यहाँ पर हम एक बटन भी ऐड करने वाले हैं, द स्क्रीनशॉट बटन। तो आप सिंपली उस बटन पे क्लिक करेंगे तो उस कार्ड का आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा, राइट। फिर हम देखते हैं अनाउंसमेंट स्कैन। तो हम अनाउंसमेंट स्कैन पे चलते हैं, आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यू विल क्लिक ऑन अनाउंसमेंट स्कैन। अब ये इतना इंटरेस्टिंग स्कैन या फिर ये इंटरेस्टिंग फीचर क्यों है, क्योंकि इसकी हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट थी फ्रॉम रिसर्च टीम। तो देखिए स्टॉक स्कैन मतलब रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो बना ही है, बट हमारी जो रिसर्च टीम है वो भी इस टूल को बहुत यूज़ करती है। एंड जो उनको हर्डल लगता है कि यार ये फीचर होना चाहिए या फिर ये फीचर हमें यूज़ करने को चाहिए, तो वो फीचर हम धीरे धीरे ऐड कर देते हैं। अब ये अनाउंसमेंट स्कैन आपको डिफरेंट वेज में हेल्प आउट कर सकता है। देखते हैं कैसे हेल्प आउट करेगा। तो सिंपली फिल्टर चीज़ तो आप समझ गए, वहाँ पर भी सेम था रिजल्ट स्कैन में। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि लेट्स से मान लीजिए आप सिर्फ वही कंपनीज देखना चाहते हैं जहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन का एलिमेंट है, मतलब किसी भी कंपनी ने प्रेजेंटेशन अटैच करी है या फाइल करी है। तो आपके पास यहाँ पे एल्को इंजीनियरिंग आ जाता है, सात्विक ग्रीन के रिजल्ट आए थे वो देख सकते हैं आप, इंडीजीन की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन 1 वीक की थी वो आप देख सकते हैं। फिर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अगर किसी की एनुअल रिपोर्ट आई है तो मेरे पास वो आ जाए, वो आप यहाँ से टैग्स में देख सकते हैं। लेट्स से मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर कहीं पे भी है तो आप वो मिल सकता है आपको। फिर लेट्स से आप चाहते हैं कि यार मुझे ऑर्डर बुक चाहिए, कि मान लीजिए कहीं पे भी ऑर्डर इन अ टाइटल आया तो वो मिल जाए आपको। आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जेंटेक को अभी 2 घंटा पहले ऑर्डर है। मतलब लिटरली आप इस अनाउंसमेंट स्कैन से इतनी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो मतलब होता क्या है कि स्क्रीनिंग एक होती है ऑटोमेटिक, जो आप आज तक करते हुए आए विद द हेल्प ऑफ स्टॉक स्कैन, कस्टम इंडेक्स, मार्केट स्कैन्स। अब एक अगर आप मैनुअल स्कैनिंग भी करना चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर ऑर्डर रिसीव हुआ, कहाँ पे एक्विजिशन हुआ है, कहाँ पे बायबैक्स हो रहे हैं, कहाँ पर डीमर्जर हो रहा है, तो वो फीचर भी हमने डाल दिया है। मतलब ये फीचर हमारी टीम से बहुत रिक्वेस्टेड था। होपफुली आप भी इस फीचर को लव देंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये दोनों फीचर बहुत अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा कि मज़ा आ गया। मतलब अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि मज़ा आ गया अमित, तो मैं समझूंगा कि रिजल्ट स्कैन और अनाउंसमेंट स्कैन आपको बहुत पसंद आया, राइट। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो देखिए ये वीडियो एज अ अनाउंसमेंट अपडेट, Q2 अपडेट तो आप देख ही सकते हैं, बट इस वीडियो को एज अ लर्निंग पर्पस भी देख सकते हैं कि यार अगर मान लीजिए मुझे आज, मतलब मैं ये मानता हूँ कि मुझे रिजल्ट सीजन में कुछ नहीं आता है, तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूंगा फॉर फाइंडिंग गुड बिजनेसेस, फॉर रीडिंग गुड बिजनेसेस, एंड फॉर लेट्स से मान लीजिए मुझे अगर पोर्टफोलियो में एलोकेशन भी देनी है
तो मैं किन बिजनेस को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब अगर आप जैसे Q2 आएगा तो हमारे पास बैलेंस शीट्स के नंबर्स भी आएंगे, कैश फ्लोज के नंबर्स भी आएंगे, तो वो भी देखने वाले होंगे। बट अगर मैं आपसे ओवरऑल कहूँ तो मैं देखूंगा मार्जिन एक्सपेंशन। मतलब मैं वो बिजनेस देखना चाहूँगा, आप हमारे स्कैन्स भी दिखेंगे जहाँ पर आपको ये बिजनेस मिलेंगे जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो मार्जिन एक्सपेंशन के लिए आप कौन सा स्कैन यूज़ कर सकते हैं? आप सीधे रिजल्ट ट्रैकर में जाइए, आपको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। अब ऐसा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा बिज़नेस है, वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो अराउंड मान लीजिए फिक्स्ड ही रहेगी। बिज़नेस डेवलपमेंट होती जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट अगर इतनी नहीं बढ़ रही है, तो आपको सीधे ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगी। तो जैसे हमें अगर आप देखेंगे लास्ट टू लास्ट ईयर, इवन दो प्रीवियस ईयर्स में हमें वेक्टर फूड में ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिली थी और हमें डिफरेंट पावर कंपनीज़ में ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें आप मार्जिन स्कैन से देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे अर्निंग्स ग्रोथ। मतलब आई गेस पीटर लिंच ने कहा था कि द ओनली थिंग ही लुक्स इज अर्निंग्स, अर्निंग्स, अर्निंग्स। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन दो पीड भी आप देखेंगे पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट, तो आप वहाँ पे अर्निंग स्कैन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अर्निंग स्कैन को यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली अपना कस्टम स्कैन भी बना सकते हैं जैसे मैं बनाता हूँ, या फिर आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 1000 एंड सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे वाई एंड वाई लिख दीजिए। तो पैड ग्रोथ वाई एंड वाई लेट्स से 40%। अभी रिजल्ट देखिए, अभी रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाके लेटेस्ट रिजल्ट रिलीज पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास 3 कंपनीज़ आ जाएँगी। सिंपली मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि मैं इन कंपनीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है इन बिज़नेस को रीड करने के लिए, राइट? फिर हम देखते हैं टेक्निकल्स। अब देखिए टॉप लाइन ग्रोथ भी हो गई, मतलब ऑब्वियसली मुझे रेवेन्यू ग्रोथ भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्निंग्स ही बढ़ रही है, क्योंकि होता क्या है कि टॉप लाइन अगर नहीं बढ़ रही है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, कॉस्ट कटिंग से, एम्प्लॉयी कॉस्ट कटिंग से आपकी अर्निंग्स ग्रोथ एक टाइम तक बढ़ सकती है। बट अगर आपके पास टॉप लाइन ही नहीं है, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ही ज़्यादा नहीं बिक रहे, तो आप कितनी कॉस्ट एफिशिएंसी करेंगे? सब एम्प्लॉय को थोड़ी ना भगा देंगे। तो ये टॉप लाइन देखना भी ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं टेक्निकल्स पार्ट पे। तो टेक्निकल्स पार्ट पे कैसे आप देख सकते हैं, जो कि हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी कवर करा कि 52 वीक हाई, 52 वीक लो की तरफ से आप देख सकते हैं। बट मुझे जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है वो क्या लगता है कि जब मैं मार्केट स्कैन्स में जाता हूँ, मतलब ये मेरी वीकली रिचुअल है करने का। तो वीकली रिचुअल में मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 को शॉर्ट कर देता हूँ। अब जब मैं शॉर्ट करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जनरल्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है एंड अराउंड 42% ऑफ बिजनेस आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500। मैं देखता हूँ ईएमएस में मेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं। फिर लेट्स से अगर मैं 1 मंथ की स्कैनिंग करना चाहूँ तो मेरे पास माइनिंग मिनरल्स बहुत टाइम से आ रहा है, एरोस्पेस डिफेंस बहुत टाइम से आ रहा है, शिपिंग आ रहा है, मतलब शिपिंग तो हमने कवर भी किया था, सिंपली टायर्स एंड ट्यूब्स आ रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। तो टेक्निकल बेसिस पे आप ओवरऑल एक बर्ड आई व्यू ले सकते हैं एंड इवन दो आप कस्टम इंडेक्स भी देख सकते हैं। मतलब कस्टम इंडेक्स में भी हम कुछ अपग्रेड्स करने वाले हैं, तो वो आपको नेक्स्ट कुछ डेज में देखने को मिलेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पीईवी इंडेक्स देखूँ, तो पीईवी इंडेक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेज 2 में था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट H2 इनका अच्छा रहेगा, तो पीईवी इंडेक्स को आप H2 के मुताबिक देख सकते हैं। फिर अगर लेट्स से मान लीजिए पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखना चाहेंगे हम, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में वो क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इतना पूरा कंसोलिडेशन था एंड नाउ इवन दो ईएमएस शिपिंग अपवर्ड्स, आपको वी स्टॉप पॉजिटिव मिलेगा इन, इवन दो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव हो रही है यहाँ से। फिर यहाँ पे देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब ये मेरी खुद की इंडेक्सेस बनाई हुई है एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि ये इंडेक्सेस आपको भी अवेलेबल हो जाएंगे प्री बिल्ड इंडेक्स में। तो हम प्री बिल्ड इंडेक्स में ये सब चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की देखेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपको सिंपली चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन था, बट यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आनी चालू हो गया। तो ऐसी चीज़ें आप टेक्निकल से सीख सकते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेंड ऑफ फंडिंग। तो जैसे हमने एल्को इंजीनियरिंग में देखा, ट्रेंड में देखा, अब आपको ऐसे बिजनेस भी मिलेंगे जो सिंगल डिजिट में ग्रोथ कर रहे थे या मिड टीन्स में ग्रोथ कर रहे थे, बट अब वो 20s में ग्रोथ करेंगे, 30s में ग्रोथ करेंगे। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ गया है फॉर अर्निंग्स ग्रोथ, वो बिजनेस आपको देखने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सेक्टर टू लुक फॉर दिस रिजल्ट सीजन। मतलब ऐसा होता है कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि सेक्टर इंडस्ट्री हर क्वार्टर में डिफरेंट प्ले आउट करती है कि किसी क्वार्टर में, क्योंकि क्या होता है कि हर अर्निंग्स क्वार्टर में कोई इंडस्ट्री फेवरेबल होती है, कोई अनफेवरेबल होती है। तो लेट्स से मान लीजिए कोई ऐसा क्वार्टर है जहाँ पर फेस्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो आप खुद एक बार सोचिए कि फेस्टिव ज़्यादा होते हैं तो कहाँ ज़्यादा खर्चा होगा, या फिर शादियाँ ज़्यादा होती है तो कहाँ पर खर्चा होगा। अच्छा, गोल्ड में खर्चा होगा, व्हीकल बाइंग में होगा, रिटेल स्पेस में होगा, या फिर लेट्स से अगर हम देखें कि कपड़े खरीदने में होगा, शादी के कपड़े खरीदने में होगा। तो ये सिंपल मैथ्स अगर करके देखें, मान लीजिए एक मैथ्स और करके बताता हूँ मैं आपको कि ऐसा क्वार्टर है जहाँ पर बरसात बहुत हो गई है, तो उसकी लीडिंग कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है? हॉस्पिटल्स, ज़्यादा बीमार लोग होंगे। कौन सी बेकार कर सकती है? बिल्डिंग मटेरियल। मान लीजिए जीएसटी रेट कट्स हुए या फिर आरबीआई ने चीप मनी करा, आरबीआई ने रेट कट्स करे, तो कौन सी इंडस्ट्री अच्छा करेगी? जहाँ पे लोन बांट रहे होंगे।
या फिर मान लीजिए रेट हाइक्स हो रहे हैं तो कहाँ कौन सी इंडस्ट्री बेकार करेगी। तो अगर अभी सिंपल मैथ्स करने की कोशिश करेंगे तो और फिल्ट्रेशन होता जाएगा। मतलब इन वीडियोस का पर्पस ही सिंपल ही ये है कि आप अपने जो पूरी 5000 बिजनेसेस हैं उनको छोड़ के आप सिर्फ कंसंट्रेटेड व्यूज ले पाएं कि अच्छा यार मुझे इस क्वार्टर में ये इंडस्ट्री देखनी है, या फिर H2 में मुझे ये इंडस्ट्री देखनी है, H1 में ये इंडस्ट्री देखनी है। अगर हम देखें माइक्रो फाइनेंस इंडेक्स में भी, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको टेक्निकली एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड वी थिंक कि H2 में भी वहाँ पे अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो H2 में भी अब इनकी साइकिल टर्न हो चुकी है। तो जो पेन पीरियड था वी एक्सपेक्ट कि H2 में अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री H2 में देख सकते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं ज्वेलरी सेक्टर का अपडेट आया था। तो ज्वेलरी सेक्टर के अपडेट में आप देखेंगे तो टाइटन ने अराउंड 19% की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करी, कल्याण ने 30% की करी, पीएन गडगिल ने 31 की करी, एंड सेनको ने 6.5% की करी। देखिए गोल्ड रेट बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वैल्यू ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगी। वैल्यू ग्रोथ देखने को, इवन दो आई वाज रीडिंग अ कॉन कॉल ऑफ कल्याण और इवन टाइटन एज वेल, तो उनका यही कहना था कि जब गोल्ड प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना तो लोग कम कैरेट्स में शिफ्ट होने लगते हैं। तो जो अराउंड 22 में थे वो 14 तक आ जाते हैं। लेट्स से मान लें कि जो प्योर गोल्ड में थे वो रोज़ गोल्ड में आ जाते हैं, या फिर और कैरेट्स कम होते जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी शादी है तो आपको रिंग तो खरीदनी है, बट आप फिर 18 कैरेट वाली नहीं 14 कैरेट वाली लेना चाहेंगे अगर बजट कंसिडर, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड में 40% एप्रिसिएशन अगर हो जाएगा तो आपको तो बजट ओवरशूट कर जाएगा। सिंपली ये लर्निंग एक कॉन कॉल से भी मिली थी। अगर हम रिटेल स्पेस में भी अपडेट देखें तो V2 रिटेल का एक अच्छा अपडेट था। मतलब यहाँ पर अब मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे इंडस्ट्रीज आप फॉलो कर सकते हैं। तो V2 रिटेल में अराउंड 86% की ग्रोथ थी, उन्होंने 43 स्टोर ऐड करे। वी मार्ट की 22% की ग्रोथ थी, उन्होंने अराउंड 25 स्टोर ऐड करे। एंड ट्रेंड पे देखेंगे 17%। मतलब सिंपली आप दिखेगी कैसे अर्निंग्स ग्रोथ डाउन ट्रेंड में आती हुई दिखी। इवन साइंस सेल की एक अच्छी ग्रोथ थी, अराउंड 28% रेवेन्यू ग्रोथ थी। अब देखिए ये चीज़ आपको कैसे मिलेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अब तो मतलब पहले तो मैं आपसे कहता था कि आप इनको वॉच लिस्ट में ऐड करिए तब आपको ये अलर्ट आएगा या फिर ये आप अनाउंसमेंट देख पाएंगे। अब तो आपको वो भी नहीं करना है, सिर्फ अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है और आपको लेटेस्ट जितने भी अनाउंसमेंट होंगे सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मतलब अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी लाइफ भी आसान हो गई कि मुझे हर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं बैठूंगा 4 घंटे बाद दिन में और सब अनाउंसमेंट को गो थ्रू कर लूंगा। तो फिर हम देखते हैं सेक्टर टू लुक फॉर। अब देखिए इसमें एक हमें सबसे अच्छा सेक्टर लगा गोल्ड लोन वाला। अब गोल्ड लोन में आप देखेंगे मुथूट फाइनेंस हुआ, मन्नापुरम फाइनेंस हुआ। तो अगर हम गोल्ड लोन सेक्टर में भी देखें तो वहाँ पर इकरा की एक रिपोर्ट आई थी। इकरा की रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि जो गोल्ड लोन का ऑर्गेनाइज शेयर है वो बढ़ने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सीएसबी बैंक्स देख सकते हैं, आईएफएल फाइनेंस देख सकते हैं। मतलब आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रेंड चेंज हो रहा है, और वो आपको डिफरेंट रिपोर्ट से पढ़ने को मिल सकता है। फिर हम देखते हैं कि हमें मतलब अब देखना चाहें कि अगर आप एसी बिजनेसेस में देखें या फिर आप आई गेस ईपैक के मैनेजमेंट को सुने, पीजी इलेक्ट्रोप्लास के मैनेजमेंट को सुने, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सेल वॉश आउट हुई थी वो 9 to 10 दिन में पूरे फेस्टिव्स में रिकवर हो गई। अब ऑब्वियसली फॉर द जीएसटी रेट कट्स, अब इसके बाद मार्केट में भी पुश आया, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास के अगर मैनेजमेंट की भी सुनना चाहेंगे तो दे आर नाउ ऑप्टिमिस्टिक, जो इतना वॉश आउट हो गया उसके बावजूद भी। इवन दो वोल्टास, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसी बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी बहुत सारी निकलती है। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा बीटन डाउन हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना भी बीट डाउन नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं अराउंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे तो वोल्टास, ब्लू स्टार एज डिस्कस की यहाँ पे अपना मानसून आने की वजह से ये पूरा मंथ्स वॉश आउट हो गए थे। बट आप देखते हैं कि कितनी रिकवरी होती है इन Q3 फेस्टिव सीजन्स, Q4, राइट। फिर हम देखते हैं अब देखिए जैसे जैसे फेस्टिव्स बढ़ते हैं, इवन तो एस्पिरेशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, एस्पिरेशनल जैसे चीज़ें बढ़ रही है, तो आपको क्या मिलेगा कि इसको कहते हैं मिनी लग्जरीज। मिनी लग्जरीज क्या होता है कि लेट्स से मान लीजिए आज मेरे पास पैसा आ गया, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं पहले दिन ही घर नहीं खरीद लूंगा, लग्जरी धीरे धीरे आएगी। मतलब ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड है, मैंने भी देखा कि जब आप नॉर्मल ब्रेड बटर खा रहे हैं, फिर आप पीनट बटर ब्रेड खा रहे हैं, फिर आप एवोकेडो बटर ब्रेड खा रहे हैं, तो ये क्या होता है ना, ये आपको मिनी मिनी लग्जरीज दिखने को चालू होंगी। ये मिनी मिनी लग्जरीज इंडिया में दिखने को चालू हो रही है। तो आपको सिंपली वो बिजनेसेस जो टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चाहे ट्रैवल इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपको वो बिजनेस हो जो प्रीमियम चीज़ें दे रहे हैं, लेट्स से प्रीमियम एसीज दे रहे हैं, कोई भी मतलब प्रीमियम सेगमेंट में आप कुछ भी देख सकते हैं, या फिर प्रीमियम अल्कोहल भी देख सकते हैं, प्रीमियम कार्स भी देख सकते हैं। तो सिंपली आप एक एनर्जी लगा के देखिए कि मान लीजिए आज आपका इतना स्पेंड है, बट अगर आपकी इनकम इतनी बढ़ जाती है तो आप किन किन चीज़ों में स्पेंड कर रहे होंगे या कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ये सिंपल चीज़, सिंपल कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखेंगे ना तो बहुत सारी इंडस्ट्री तो आपके लिए ऐसी फिल्टर आउट हो जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं डीआरएचपी की ओर। तो डीआरएचपी में इस बार एक इंटरेस्टिंग डीआरएचपी है जो कि फैब्रिक्स में काम करता है, एंड वेरी नीच फैब्रिक्स में। अभी नीच फैब्रिक्स क्या है कि अगर इनके हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो ये क्या बनाते हैं, पैराशूट्स बनाते हैं, इवन तो ड्रॉग पैराशूट्स बनाते हैं जो कि
फाइटर जेट को रोकने के लिए यूज होता है। इवन दो दे ऑल्सो मेक ड्रेसेस फॉर इंडियन आर्मी जो कि सियाचिन में पोस्टेड हैं फौजी, या फिर कोई एक्सट्रीम कंडीशन में पोस्टेड है उनके लिए बनाते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये देखिए कोल्ड वेदर क्लोथिंग बनाते हैं, फिर स्लीपिंग बैग्स में भी काम करते हैं, रेन वेयर में भी काम करते हैं। सिंपली आप देखेंगे 3 डायमेंशनल कैमोफ्लेज नेट्स ये भी ये बनाते हैं। मतलब ये एक हमें इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा कि मतलब ऐसे बिजनेस भी लिस्ट, मतलब डीआरएचपी पढ़ने का कभी भी ये मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे कि आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें या आईपीओ में डालें। नहीं, आपको सिर्फ इंडस्ट्री देखनी है, कौन सी इंडस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है। इवन तो हमें यहाँ पे जी हमने इसको अपने ट्विटर पे भी पोस्ट करा था, तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी पोस्ट करते हैं। और हमें अगर कोई इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली है तो लेट्स से अगर आप यहाँ पर ही देखेंगे, सिंपली हमने ये भी पोस्ट किया था, अगर आप कोई भी एरोस्पेस डिफेंस में कोई भी बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये 4-5 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। क्या? कि राइजिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए एरोस्पेस डिफेंस मतलब उसकी कब ज़रूरत है? कब? जब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। फिर सर्ज इन मतलब जब गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ जाए ऑन द डिफेंस साइड। आपको सब देखिए एरोस्पेस डिफेंस अगर आप सेक्टर देखें तो क्यों ज़्यादा चल रहा है? कि गवर्नमेंट की तरफ से पुश है। फिर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होंगे। क्या होगा कि अच्छा मान लीजिए कोई बिजनेस ड्रोन के लिए पार्टनरशिप कर रहा है, कोई सिमुलेशन के लिए पार्टनरशिप कर रहा है। फिर आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी। तो ये 4-5 चीज़ें आप कोई भी एरोस्पेस डिफेंस का बिजनेस पढ़ेंगे वहाँ आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि इस बिजनेस का जो एरोस्पेस डिफेंस फैब्रिक से जो बिजनेस आता है वो अराउंड 48% आता है, कि अराउंड 370 करोड़ की इन्होंने सेल करी 2025 में। फिर जो सोल्यूशन देते हैं अराउंड 28% का आता है एरोस्पेस एंड डिफेंस में से। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, मतलब यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ देखने को मिली थी कि क्या क्या करते हैं। तो सॉल्यूशन साइड में अगर आप देखेंगे तो दे मेक टेक्टिकल असॉल्ट पैराशूट सिस्टम्स, दे ऑल्सो मेक कार्गो ड्रॉप पैराशूट्स। तो मतलब कभी भी फ्लड रिलीफ एरियाज में कभी भी पैराशूट जो ड्रॉप करने होते हैं वो ये बनाते हैं। फिर आप देखेंगे कि पैराशूट फैब्रिक्स, तो इवन दो हाई एल्टीट्यूड वाले पैराशूट्स के लिए भी ये बनाते हैं। और इवन दो टेक्टिकल क्लोथिंग स्पेशल गियर फैब्रिक्स, जैसे हमने बताया कि एक्सट्रीम वेदर्स के लिए जो क्लोथ्स चाहिए होते हैं फौजीज को, आर्मीज को, तो वो ये बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ये बिजनेस आपको कुसुम गर करके नाम पे है, इसमें आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ से आप लर्निंग्स मिल सकती है एंड दैट। अब हम वीडियो को एंड करने से पहले वर्ड्स ऑफ द वीक कवर करते हैं। तो इस वर्ड्स ऑफ द वीक की लर्निंग क्या है वो हम पहले सीखने चाहेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने अर्जुन को बताते हैं, फाइट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ट्रीटिंग अलाइक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, लॉस एंड गेन, विक्ट्री एंड डिफीट, फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वे, यू विल नेवर इनकर सिन। अब देखिए मतलब ये एक ट्रेंड है कि अभी गोल्ड बूम कर रहा है, फिर कभी इक्विटी बूम करती है, कभी सिल्वर बूम करता है, फिर कभी क्रिप्टो बूम करता है। तो आपको ये चीज़ होगी कि यार मतलब यहाँ इस वाले फेज़ में, यानी इस 2 ईयर्स में मेरा रिटर्न नहीं बना, या इस 6 मंथ्स में रिटर्न नहीं बना। तो आपको तब ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आपको हर 6 महीने में पैसा बनाना ज़रूरी है क्या? कि कंपाउंडिंग करना ज़रूरी है? मतलब ऐसे रिटेल इन्वेस्टर कभी-कभी हम ना फोमो में बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं। हम जब जिस सेक्टर में एंट्री करते हैं वही टॉप बनता है। व्हाई? क्योंकि हमें हर चमकती हुई चीज़ चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि गोल्ड इज़ ऑन द टॉप, इक्विटी इज़ ऑन द बॉटम, आई एम नॉट सेइंग दिस। बट मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हम अपने प्रोसेस पे फोकस रखते हैं, हम ये फोकस नहीं रखते कि यार मैंने इस महीने इस फंड मैनेजर को डिफीट करा नहीं करा, इंडेक्स को डिफीट करा नहीं करा। अगर मेरे लॉन्ग टर्म मेरे पास गुड क्वालिटी बिजनेसेस हैं जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, जहाँ पे ऑर्डर विन्स हो रहे हैं, या फिर जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एग्जीक्यूशन है, तो वो बिजनेस मुझे, इवन दो जितनी मैंने बुक्स पढ़ी, मतलब इवन दो आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो अर्निंग्स को फॉलो करता है स्टॉक प्राइस, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना फीडबैक, आप अपने कमेंट्स, इवन दो अगर आपको कोई भी सजेशन देना है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमारे मेल पे भी रीच आउट कर सकते हैं, दैट इज support@stockscan.in। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।